पहले रुख करते हैं संसद का, जहां बस 1 घंटे बाद कार्यवाही शुरू होने वाली है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं, लगता है कि आज भी हंगामा ही तय है। विपक्ष चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर फायरिंग पर चर्चा की मांग कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है और कांग्रेस ने जंतर मंतर के प्रदर्शन में फायरिंग को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में यह नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लोकसभा की जो नियमित प्रक्रिया है उसको स्थगित किया जाए और अमित शाह आकर बयान दे क्यों कार्रवाई की गई थी छात्रों के खिलाफ। जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर वो कोई ना कोई बयान दे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, ये स्थगन प्रस्ताव दे तो दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर ये माना जाए या ना माना जाए ये बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष की क्या कोशिश है इसके जरिए? देखिए, लगातार अंजलि, आप देखिए कि जब से ये संसद सत्र शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र पूरा हंगामे में ही धुल गया है। पहले दिन ही लाठीचार्ज होता है और उसके बाद ही अमित शाह सदन में आए, अमित शाह जवाब दे। पहले धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग होती है, सत्र के बीच में ही इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके बाद अमित शाह को लेकर अब हमलावर है विपक्ष। और यही वजह है कि माणिकम टैगोर का ये जो स्थगन प्रस्ताव है, हर दिन वो ये देते हैं कि पहले अमित शाह पर बात हो, अमित शाह जवाब दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। वही दूसरी ओर आप देखिए कि चंदा चोरी को लेकर भी कोहराम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार मकर द्वार पर विरोध कर रही है। तो ये दोनों मसले हैं जो हावी हैं, खासतौर से पेपर लीक हो, चाहे वो दिल्ली हो या झारखंड हो, उसको लेके पूरा सत्र गरमाया हुआ। जी बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। दूसरे मसले की भी बात कर लेते हैं। कल चंदा चोरी पर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री आमने सामने आ गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया को बने तो आप जवाब देने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करके रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान लोग को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी के नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। दुनिया लोग आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म हर दिन और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने हैं। लोग आज ये विषय उठा रहे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्मित हो रहा था, काले पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग नाम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिए उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो। तो कल जमकर बयानबाजी चली। विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग करता रहा और सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है। हम लगातार ये मांग करेंगे कि क्योंकि
राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। और जो ये ट्रस्ट भी बना है, मैं नहीं समझती ट्रस्ट भी सही ढंग से बना है। ये रोटेटिंग और ये इलेक्शन टाइप के लाइक लोग अपने नाम दे अलग अलग पार्टीज के, जिससे कि कोई भी इसमें चीटिंग, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए। उस पे एसआईटी का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो एसआईटी के गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त। तो अगर इस पे भी कोई चर्चा चाहते हैं बिजनेस एडवाइजरी मिलेगा, लेकिन सदन के अंदर नहीं चर्चा करना चाहते। समाजवादी पार्टी केवल उससे एक जैसे राजनीति कर रही हो, यहाँ पे विधानसभा के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जान रही कि वहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी की सरकार काम कर रही है, उसे निश्चित तौर से फिर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह और हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, पहले आपके पास आते हैं। आज मार्च भी है, 3 मुद्दे हैं जो मुख्यतः उठा रहे हैं विपक्ष वाले। पहला पैलेट गन और अमित शाह के बयान का मुद्दा, दूसरा कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें कश्मीर के लिए, और साथ में चंदा चोरी का मुद्दा। तो ये 3 जो मांगे, इसको लेकर किस तरह से अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी सरकार तैयार कर रही है? देखिए, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि सदन चले, लेकिन विपक्ष की तरफ से हो हल्ला हंगामा हो रहा है। और इसी बीच में सरकार जो है अपने जितने बिल हैं उनको रोज पास कराने का काम कर रही है। कल जो है लोकसभा के अंदर एप्रोप्रिएशन बिल जो है यानी सप्लीमेंट्री बजट, उस बिल को पास कराया गया। राज्यसभा के अंदर जो है वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बिल को पास कराया है सरकार ने। सरकार की कोशिश है कि चर्चा हो, लेकिन हंगामे के बीच सरकार के जो विधायी कार्य हैं उनको पूरा करने का काम भी सरकार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आके जवाब दें, पैलेट गन का यूज क्यों हुआ, लाठीचार्ज क्यों चलाए गए 20 जुलाई को। उसके साथ साथ जो है चंदा चोरी के एक मामले पर जो है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है, उसको लेकर विपक्ष अडिंग है कि इस पर जो है दोनों ही सदनों के अंदर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। और अगर चर्चा नहीं होगी तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। और इसी के बीच संसद के परिसर से ताजा तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त विपक्षी नेता एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पैलेट गन के मुद्दे पे उन्होंने पकड़े हुए हैं अपने पोस्टर। तो मौसमी, जाहिर तौर पर ये जो मार्च होना है संसद के परिसर में, उसमें पॉइंटेड फोकस के साथ विपक्षी पार्टियां जुड़ रही हैं। तो क्या कोशिश है इस मार्च के जरिए संदेश देने की? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं अंजलि, ये मकर द्वार की है, जहाँ पे रोज हम लोग देख रहे हैं कि किसी ना किसी अलग अलग तरीके से, कभी दान पेटियां लेके, कभी अमित शाह का पोस्टर लेके ये विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे आप देख रही हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद हैं। तो दोहरा मुद्दा लेके ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक तो अमित शाह जवाब दे, और दूसरा जो राम मंदिर की दान चोरी का मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़गे पॉइंटेड अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे। कि संसद परिसर में आते हैं लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के फ्लोर में नजर नहीं आ रहे, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री अमित शाह। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है अंजलि की, इस पूरे हो हल्ले में कहीं ना कहीं जो 2 महत्वाकांक्षी या बेहद जरूरी बिल सरकार लाने वाली थी, एक तो FCRA वाला और दूसरा जो डिलिमिटेशन बिल है, जो महिला आरक्षण वाला है संशोधन, वो अभी तक हमें नहीं, उसपे अभी तक रास्ता साफ नहीं है कि क्या सरकार ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। एक संशय बना हुआ है, और वो गतिरोध की वजह से, वो गतिरोध जो अभी हम लोग मकर द्वार पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जो तख्तियां हैं वो अमित शाह गृह मंत्री की जवाबदेही, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तख्तियां, चंदा चोरी को लेकर तख्तियां, लाल टोपी इसमें नजर आ जाएगी जो कि सफाइयों की है, और किस तरीके से जो नाटक चल रहा है एक तरीके से चंदा चोरी का, उसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। सनातन का अपमान कह के बीजेपी सांसदों ने कहा कि पप्पू यादव
भगवा वस्त्र में आए। तो अलग अलग दौर हमने देखे हैं मकर द्वार पे विरोध के। जी अंजलि जी, और इस वक्त जो तस्वीरें मौसम में आ रही हैं उसमें गांधी प्रतिमा के सामने पहुंच चुके हैं विपक्षी पार्टी के सांसद। और हम जैसे कि आप कह रहे थे कई पार्टियों के सांसद यहां पर देख रहे हैं, सुप्रिया सुले भी नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पर मुद्दा जो सबसे ज्यादा उठता रहता है वो बयान को लेकर के उठ रहा है मौसमी, कि अमित शाह बयान क्यों नहीं देते। हिमांशु भी हमारे साथ ही है। तो हिमांशु, सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों नहीं सरकार की तरफ से एक बार आके बयान दिया जाता है? सरकार क्यों डिफ्लेक्शन के मोड में है हमेशा? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से विपक्ष को यह साफ किया गया है कि लाठीचार्ज हो या टीयर गैस का इस्तेमाल हो या फिर जो है वो पैलेट गन का अगर यूज हुआ है तो इस पर गृह मंत्री का जवाब नहीं हो सकता। ये एसडीएम लेवल पर जो है ये आदेश दिए जाते हैं और इस पर गृह मंत्री का जवाब कैसे मांगा जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से जो है वो क्लैरिटी जो है विपक्ष को दी गई। जब आप देखेंगे प्राइवेट एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, उसमें जब मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब दे रहे थे, उन्होंने भी साफ कहा था कि इस तरीके के आदेश गृह मंत्री नहीं देते हैं, ये नीचे के अंदर ब्यूरोक्रेसी देती है। और इसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और विपक्ष की ये मांग है कि गृह मंत्री, क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र के अधीन आता है और यानी गृह मंत्रालय जो है उसको सीधा सीधा ऑपरेट करता है। तो जो भी आदेश होंगे वो गृह मंत्रालय के निर्देश पे दिए गए होंगे, यह विपक्ष का कहना है। और इसीलिए विपक्ष जो है इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री जो है वो सदन के अंदर आए और वो जवाब दे। और उसके साथ साथ राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला है और एक अब नया इशू जो है विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव जो है पूर्ण हो जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव जो है वो पूर्ण हुए लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है और अब सरकार की ये भी वहां की मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वहां की सरकार को दिया जाए। तो ये 3 मांगे जो है मुख्य रूप से विपक्ष की है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन जो है विपक्ष को नहीं दिया गया है कि गृह मंत्री जो है सदन में आकर बयान देंगे। उसके साथ साथ राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर जो है सदन के अंदर कोई चर्चा होगी और साथ ही साथ आज जो नई मांग है इसको लेकर क्या सरकार का रुख रहेगा वो अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुद्दे कई हैं और विपक्ष अडिग है।